अस्सलामुअलैकुम, हेलो एवरीवन, क्या हाल है सबका। उम्मीद है कि सब बहुत बहुत अच्छे से होंगे। तो आज की वीडियो में हम नेक्स्ट एक बहुत ही आसान सा कंसेप्ट साइंटिफिक नोटेशन या साइंटिफिक नोटेशन का ही दूसरा नाम है स्टैंडर्ड फॉर्म, ये डिस्कस करेंगे। देखो, ये एक बहुत बहुत ही आसान सा कंसेप्ट है। आप लोगों को न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स सॉल्व करने के लिए ना ये कंसेप्ट बहुत अच्छे से आना चाहिए। अब देखो बेसिकली क्या होता है, क्या मतलब साइंटिफिक नोटेशन का या स्टैंडर्ड फॉर्म का। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक बहुत ही बड़ा नंबर लेता हूं और एक बहुत ही छोटा नंबर लेता हूं। ओके, पहले लिख लेता हूं, फिर साथ साथ एक एक चीज समझाऊंगा। बहुत आसान सा कंसेप्ट है, सुनोगे ना तो अभी के अभी क्लियर हो जाएगा, अभी के अभी समझ जाओगे, कोई मुश्किल नहीं है। एक हम कोई बहुत बड़ा नंबर लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल 5, 1, 2, 3। ओके, ये मैंने कोई भी अपने से नंबर ले लिया। देखो आप लोगों को दिख रहा है ना, ये कितना बड़ा नंबर है, 5, 1, 2, 3। इसके आगे 1, 2, 3, 4, 5, 6 जीरोस हैं। अब देखो, आप सिर्फ एक के आगे 6 जीरो डालो ना, एक के आगे 3 जीरो, 1000, फिर 3 जीरो डालो तो देखो कितने, 10,000, लाख में बात चली जाती है। तो ये नंबर बड़ा नंबर है। अब इसी के साथ में एक छोटा नंबर भी ले लेता हूं। छोटा नंबर मतलब कोई ऐसा नंबर जो 1 से भी छोटा हो। अब 1 से छोटा नंबर कौन सा होता है, फॉर एग्जाम्पल 0. मैं ऐसा कोई नंबर ले लेता हूं। देखो, जब भी कोई नंबर ऐसे आता है ना पॉइंट में, पॉइंट के बाद आप लोगों को ऐसे जीरोस दिखें तो ये बहुत ही छोटा नंबर होता है। ये नंबर आपके पास 1 से भी छोटा होता है। अब एक मेरे पास बहुत बड़ा नंबर है, एक मेरे पास बहुत छोटा नंबर है। अब देखो फॉर एग्जांपल हम क्या कर रहे हैं, कोई कैलकुलेशन कर रहे हैं, उसमें ऐसे नंबर्स आ रहे हैं, या कोई बहुत बड़ा नंबर है या कोई बहुत छोटा नंबर है। अब देखो, इसको बार बार स्टेप्स में लिखने से एक तो हमारा टाइम जाया होता है, दूसरी बात क्या पता हम कोई गलती कर दें। देखो इतने जीरोस हैं, यहां पे भी यहां पे भी, तो हमसे लिखने में भी गलती हो सकती है, या ये बार बार लिखने से हमारा काफी टाइम भी क्या होता है बच्चों, जाया होता है। तो या तो टाइम को सेव करने के लिए या गलती से बचने के लिए हम क्यों ना कोई आसान सा तरीका सीख लें, ये बहुत बड़े नंबर्स को लिखने के लिए या ये बहुत छोटे नंबर्स को लिखने के लिए। अब वही जो आसान तरीका है ना बहुत बड़े नंबर्स को लिखने का या बहुत छोटे नंबर्स को लिखने का, उसी को तो साइंटिफिक नोटेशन या स्टैंडर्ड फॉर्म कहते हैं बच्चों। अब बात आई कि हम कैसे लिखेंगे बहुत ही बड़े नंबर को आसान तरीके से। आसान तरीके का मतलब हाँ, हम इनको लिख लेते हैं पावर ऑफ 10 की फॉर्म में। ओके, छोटा नंबर हो या बड़ा नंबर हो, दोनों को किस में लिखते हैं बच्चों, पावर ऑफ 10 की फॉर्म में। अब ये पावर ऑफ 10 क्या मतलब, देखो सबसे पहले कोई बहुत बड़ा नंबर है या छोटा नंबर है, जो मर्जी हो, सबसे पहले देखो कि इसमें पॉइंट कहां पे है। अब देखो ये बहुत बड़ा नंबर है, इसमें पॉइंट मुझे कहीं पे भी नहीं दिख रहा। ओके, जब आप लोगों को पॉइंट कहीं पे भी ना दिख रहा हो ना, तो सोच लेना, समझ लेना कि पॉइंट एंड पे होगा, यहां पे मेरे पास क्या होगा, पॉइंट होगा। तो हम इसको किस में कन्वर्ट करने जा रहे हैं, पावर ऑफ 10 में। पावर ऑफ 10 का वही मतलब साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करने जा रहे हैं। तो क्या तरीका है सीखना, सबसे पहले पॉइंट कहां पे है, देखो एंड पे है। अब आप लोगों को पॉइंट लेके आना है कहां पे, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट। इधर से देखो पहला ऐसा कौन सा डिजिट है जो नॉन जीरो है, मतलब जो जीरो नहीं है। अगर मैं देखूं 5 पहला नंबर है, पहला नंबर ही जीरो नहीं है, मतलब नॉन जीरो है। तो मेरे पास बच्चों पॉइंट कहां पे होना चाहिए, आपने पॉइंट को कहां पे लेके आना है, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद। अब देखो 5 है तो पॉइंट मुझे 5 के बाद लेके आना है। कैसे क्या होगा, पॉइंट आ जाएगा
5 के बाद क्या हो जाएगा 5 पॉइंट, इसके बाद 1 है। अब जब आप इसको इस पॉइंट की फॉर्म में लिखोगे ना तो फिर आप लोगों को आगे ये सारे डिजिट्स लिखने की जरूरत नहीं है। ओके, पॉइंट के बाद जस्ट एक डिजिट लिख लो। ओके, इसको मैं लिख रहा हूं 10 की पावर की फॉर्म में। अब कैसे 10 की पावर की फॉर्म में लिखूंगा, देखो पॉइंट था यहां पे एंड पे, मैं पॉइंट को लेके आया फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद। अब देखो जरा इसने कितने डिजिट्स क्रॉस किए, अब गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। देखो पॉइंट था यहां पे, इधर से मैं लेके आया यहां पे, कितने डिजिट्स इसने मूव किया, 9 डिजिट्स मूव किया, मतलब 9 डिजिट्स को क्रॉस करके आया। इसने जितने डिजिट्स क्रॉस किए ना वही बच्चों इसकी पावर में लिख दो। ओके, ये बात आई समझ। अब पावर पॉजिटिव होगी या नेगेटिव ये मैं बाद में बताता हूं, पहले इसको भी पावर ऑफ 10 में लिखने का तरीका समझते हैं। अब देखो यहां पे दिख रहा है पॉइंट कहां पे है बच्चों, ये 0 के बाद है, तो इस पॉइंट को मुझे किधर लेके जाना है, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट। अब देखो इधर फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट कौन सा है, पहला वो डिजिट जो नॉन जीरो हो, मतलब जीरो ना हो। इधर से देखो 0 है, 0 0 0 0 0। ओके, 1 ऐसा नंबर आता है जो नॉन जीरो है, तो मेरे पास पॉइंट कहां पे जाएगा, हाँ फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद, मतलब पॉइंट मुझे यहां पे चाहिए, तो लेके जाओ पॉइंट यहां पे आएगा 1 पॉइंट। पॉइंट के बाद कुछ भी नहीं है बच्चों, 1 0 खुद से डाल सकते हो आप, कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर n2 10 रेज पावर। अब देखो बच्चों पॉइंट था यहां पे, मैं लेके आ गया यहां पे, कितने डिजिट्स क्रॉस किए, 1 2 3 4 5 6 7 डिजिट्स क्रॉस किए। जितने डिजिट्स क्रॉस किए वही हमने 10 की पावर में लिख देना है। पहली तो ये बात थी क्या कि सबसे पहले पॉइंट जहां पे भी हो उसको लेके आओ फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद। यहां पे भी यही काम किया, यहां पे भी यही काम किया। ओके, क्लियर है, जितने डिजिट्स क्रॉस किए वही 10 की पावर में, जितने डिजिट्स क्रॉस किए वही 10 की पावर में। ये बात तो आप लोगों को समझ आ गई। अब एक बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट समझना, फिर आप लोगों को समझ आ जाएगी साइंटिफिक नोटेशन। देखो ये मेरे पास था एक बहुत बड़ा नंबर, क्या था बच्चों, लार्ज नंबर, ऐसा ही है, एक बहुत बड़ा नंबर था। इसको मैंने कन्वर्ट कर दिया 5.1। देखो 5.1 का मतलब 5 में कन्वर्ट कर दिया, एक स्मॉल नंबर में कन्वर्ट कर दिया ना। ये अभी 10 रेज़ पावर 9 को भूल जाओ, देखो इतना बड़ा नंबर था, इसको छोड़ो, इसको मैंने 5.1 में कन्वर्ट कर दिया, इतना छोटा नंबर आ गया। जब भी आप ये देखो ना किसी बड़े नंबर से छोटे में आ रहे हो तो पावर में हमेशा प्लस लिख लेना, +9। एक ये तरीका है, ये मैं समझा रहा हूं, बट एक और तरीका भी बताऊंगा। ओके, पहला तरीका ये याद रखो, जब कोई बड़ा नंबर हो उसको आप साइंटिफिक में कन्वर्ट करो तो पावर में प्लस लिख देना। ओके, बेसिकली ये नंबर इसके बराबर ही होता है। सिंपल तरीके में हम इसको किस में कन्वर्ट कर देते हैं, साइंटिफिक में। ओके, एक बात आई समझ क्या कि पावर में प्लस कब आएगा, जब एक बहुत बड़ा नंबर, देखो ये 5 1 2 3 कितना बड़ा नंबर है, इसको मैं किस में कन्वर्ट कर रहा हूं, साइंटिफिक में, एक छोटे नंबर में। देखो 5.1, 5 एक छोटा है ना, बट देखो एक चीज कि ये छोटा ना समझ लेना, होता ये इसके बराबर ही है। सिर्फ मैंने कहा ना इसको छोड़ो, सिर्फ 5.1 को देखो, इतने बड़े नंबर को इतने छोटे में कन्वर्ट किया तो पावर में आ गया प्लस। अब देखो ये 0.00 मतलब ऐसा नंबर था जो तो 0 से भी छोटा है। अब देखो 0 से भी कोई कितना छोटा नंबर था, उसको मैंने 1 में कन्वर्ट कर दिया। छोटे नंबर को बड़े में, छोटे को बड़े में कन्वर्ट करोगे तो पावर में आपने जो पावर जितने नंबर ऑफ डिजिट्स क्रॉस किए वो तो लिखे, बट साथ माइनस। देखो ये स्मॉल नंबर था, इसको एक बड़े नंबर में कन्वर्ट किया, ये देखना है सिर्फ। ओके, तो पावर में आया
माइनस। ये तो मैं आप लोगों को खुद से कंसेप्ट दे रहा हूं सिर्फ समझने के लिए। आई बात समझ। अब ये तो था एक मेथड जो मैंने आप लोगों को बताया, क्योंकि बच्चों हम लोगों ने तो बात समझनी है ना, जैसे मर्जी समझे। ये एक बड़ा नंबर था, इतना बड़ा था, इसको 5.1 में कन्वर्ट किया, एक छोटे में कन्वर्ट किया तो 10 रेज़ पावर में प्लस लिख दो। ये छोटा नंबर था, इसको 1 में ले गया, जब 1 में ले गया तो छोटे को बड़े में कन्वर्ट किया, पावर में माइनस लिख दो। एक ये तरीका है। फिर दूसरा तरीका, जब भी आप जीरोस वाली फॉर्म खत्म कर रहे हो ना तो हमेशा पावर में माइनस आएगा। देखो जीरोस वाली फॉर्म थी, जीरोस वाली फॉर्म को खत्म किया 1.0, पावर में माइनस। अब यहां पे तो जीरोस वाली फॉर्म थी नहीं, इसको मैंने जब साइंटिफिक में करके लिखा तो आपके पास क्या आ गया बच्चों, पावर में प्लस। बट एक बात याद रखना, एक बात याद रखना, हमेशा हमेशा जरूरी नहीं कि ऐसा हो कि आप जीरोस वाली फॉर्म ही खत्म कर रहे हो। अब फॉर एग्जांपल मेरे पास ऐसा भी हो सकता है कि पॉइंट मेरे पास यहां पे है, अब मुझे यहां से पॉइंट यहां पे लेके आना है, तो मैं क्या करूंगा, देखो पॉइंट यहां पे है, इसको मैं लेके गया यहां तक, n2 10 रेज़ पावर, देखो कितने डिजिट्स मूव किए मैंने, 2 डिजिट्स मूव किए। ऐसा ही है। अब देखो जब मैंने 2 डिजिट्स मूव किए, एक ये 10.23 का मतलब एक छोटा नंबर था, इसको मैंने 1023 में कन्वर्ट किया, छोटे से बड़े में। जब भी छोटे से बड़े में जाएंगे पावर में माइनस, तो इस तरह की सिचुएशन भी हो सकती है प्रॉब्लम्स में। इसीलिए बता रहा हूं, एक ही कंसेप्ट पे मत रहना कि आप सोचो सर कि जीरोस वाली फॉर्म खत्म कर रहे हैं तो पावर में नेगेटिव, यहां पे तो जीरोस वाली फॉर्म नहीं है फिर भी तो पावर में नेगेटिव आया ना। इसलिए याद रखना ये वाला, जब क्या 10 पॉइंट एक छोटा नंबर था, इसको मैं लेके गया 1023 एक बड़े नंबर पे, इसको नहीं देखना छोटे से बड़े, सिर्फ यहां पे n2 10 रेज़ पावर से पहले छोटे से बड़े में गया तो पावर में नेगेटिव, छोटे से बड़े में गया पावर में नेगेटिव। अब जब बड़े से छोटे में आऊंगा तो पावर में पॉजिटिव। ये बहुत ही आसान कंसेप्ट है जो मैंने आप लोगों को बताया है, ये चीज समझने के लिए, साइंटिफिक नोटेशन समझने के लिए, या दूसरा नाम स्टैंडर्ड फॉर्म, एक ही बात है। अब देखो ये जो मैंने इसको फॉर्म में लिख दिया ना, इसी को कहते हैं साइंटिफिक नोटेशन। ओके, या दूसरा इसका क्या नाम है, स्टैंडर्ड फॉर्म। आगे बात समझ, यहां पे ये दोनों आपके पास ये आ गई। ओके, क्लियर है यहां तक बात। या अब एक और तरीका भी बता देता हूं, देखो पॉइंट कहां पे है, ये यहां से हम किधर मूव किए, देखो ये कौन सी साइड है बच्चों, लेफ्ट साइड। जब भी आप राइट से लेफ्ट की तरफ मूव करेंगे, देखो राइट से लेफ्ट मूव करोगे तो पावर क्या आएगी बच्चों, पॉजिटिव आएगी। ओके, एक ये मेथड है। जब भी आप क्या यहां से इस साइड, देखो किस तरफ आ रहे हैं हम बच्चों, राइट की तरफ, लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करेंगे तो पावर में क्या आएगा बच्चों, नेगेटिव साइन आएगा। ओके, जो मर्जी आप याद रख लो, प्लस राइट से लेफ्ट से राइट में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, इसीलिए मैंने एक बहुत ही आसान सा तरीका बताने की कोशिश की है। बड़े से छोटे में आओ तो पावर में पॉजिटिव, छोटे से बड़े में जाओ तो पावर में माइनस आ जाएगा। ओके, ऐसा मत समझ लेना ये नंबर छोटा है, सॉरी ये बड़ा है ये छोटा है, या ये छोटा है ये बड़ा, नहीं, ये दोनों बराबर है। ओके, इसको सिंपल हमने सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा है, मतलब यही है कि ये हमारे पास इसके बराबर ही है। बट मैं आप लोगों को सिर्फ कंसेप्ट समझाने के लिए ये बता रहा हूं, ये बड़ा नंबर है, इसको इसमें ये छोटे नंबर में कन्वर्ट किया, आगे 10 रेज़ पावर को छोड़ो जो भी है। ओके, छोटे में कन्वर्ट किया पावर में प्लस, जब छोटे से बड़े में कन्वर्ट किया पावर में माइनस।
अब आपने इसी को तो नहीं देखना ना पूरा, तो आपके पास ये फिगर आएगा, ये आपके पास इसके बराबर होगा और ये आपके पास इसके बराबर होगा। ओके, बहुत डिटेल में मैंने आप लोगों को ये पूरा साइंटिफिक नोटेशन का चक्कर समझाया है। ओके, याद रखना जब भी जीरोज वाली फॉर्म खत्म करेंगे तो पावर नेगेटिव, ओके, जब जीरोज वाली फॉर्म खत्म नहीं होगी तो पावर पॉजिटिव। एक ये बहुत आसान तरीका है। या एक बहुत बड़े नंबर को जब छोटे में कन्वर्ट करेंगे, ये 10 पावर 9 की तरफ नहीं देखना, बहुत बड़ा नंबर छोटे में कन्वर्ट हुआ, 10 पावर तो आपने लिख दिया ना जितने डिजिट्स क्रॉस हुए। जब बड़ा छोटे में कन्वर्ट हुआ पावर में +9, जब छोटा बड़े में कन्वर्ट हो गया पावर में माइनस आ जाएगा। और 7 है 9 है, वो तो जितने डिजिट्स हम क्रॉस करेंगे उतना होगा ना। ओके, ये बहुत आसान कंसेप्ट है। बड़े से छोटा या छोटे से बड़ा, इसमें आप लोगों से कोई मिस्टेक भी नहीं होगी, बहुत आसानी से समझ जाओगे। ओके, क्लियर है यहां तक सब कुछ। अब इसी तरह देखो मेरे पास एग्जांपल ये थी ना 5.1 इंटू 10⁻⁹। अगर मैं इसको जर्नल करके लिखना चाहूं तो कैसे लिखूंगा? अब देखो फॉर एग्जांपल ये 5.1 को मैं a कह देता हूं, किसी नंबर a के बराबर लिख देता हूं, इंटू 10⁻⁹i 10i, इसको मैं n लिख लेता हूं। ओके, ये मैंने इसको क्या करके लिख दिया बच्चों? जर्नल करके लिख दिया। ओके, अब देखो यहाँ पे a का क्या मतलब है? हमारे पास नंबर्स होंगे 1 से लेकर 9 तक। ओके, देखो 1.1 हो सकता है 2.1, 3.1, 5.5, 6.6, जो मर्जी हो, 9.9 हो सकता है, बट इससे बड़ा नंबर नहीं हो सकता। क्यों? देखो 10 तो नहीं हो सकता ना, जब 10 होगा तो उसको हम साइंटिफिक में कन्वर्ट करेंगे। फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट तो 1 है, तो 0.1 के बाद होना चाहिए। ओके, तो ए का क्या मतलब होगा कि आपके पास कौन से डिजिट्स 1 एंड 9 के दरमियान वाले डिजिट्स, 1 भी हो सकता है 9 भी हो सकता है, इनके दरमियान वाले डिजिट्स भी हो सकते हैं। और ये जो पावर n है इसका क्या मतलब? ये आपके पास नंबर ऑफ डिजिट्स जितने क्रॉस किए ना वो शो करता है, ऐसा ही है। अब देखो यहाँ पे 9 डिजिट्स क्रॉस किए तो पावर 9। अब ये कब पॉजिटिव होगी, ये कब नेगेटिव होगी, सब कुछ एक्सप्लेन किया हुआ है। तो आप लोगों को इसकी डेफिनेशन आनी चाहिए कि साइंटिफिक नोटेशन होता क्या है। बहुत बड़े नंबर्स या बहुत ही छोटे नंबर्स को क्या करना बच्चों? पावर ऑफ 10 में लिखने का जो तरीका होता है उसी को साइंटिफिक नोटेशन कहते हैं। ओके, क्लियर है। फिर आप लोगों को इसके रूल्स आने चाहिए कि क्या होते हैं रूल्स कन्वर्जन के। ओके, ए का मतलब हमारे पास 1 से 9 डिजिट्स होता है, एन का मतलब जो नंबर ऑफ डिजिट्स क्रॉस किए हैं। फिर जब हम लेफ्ट से राइट जाते हैं या राइट से लेफ्ट जाते हैं वो आप लोगों ने लिखना है कि पावर नेगेटिव होगी या पॉजिटिव होगी। ओके, वीडियो के एंड पे आप लोगों को नोट्स भी मिल जाएंगे। अब इसी तरह नेक्स्ट कुछ टर्म्स समझ लेते हैं कि मल्टीप्लिकेशन विद साइंटिफिक नोटेशन। ओके, क्या मतलब इस चीज का? मल्टीप्लिकेशन विद साइंटिफिक नोटेशन का मतलब है बच्चों कि अगर हमें साइंटिफिक नोटेशन में दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करना पड़ जाए, फॉर एग्जांपल एक आ गया जी 5 इंटू 10⁻³ एंड दूसरा आ गया 2 इंटू 10⁻² आ गया बच्चों 2। तो आप लोग देखो ये भी साइंटिफिक में है ये भी साइंटिफिक में है, तो आप इनको कैसे मल्टीप्लाई करोगे? बहुत ही आसान सा तरीका है। देखो मल्टीप्लाई कर रहे हैं, सिंपल कोएफिशिएंट्स को आपस में मल्टीप्लाई करो। ओके, कोएफिशिएंट्स का मतलब जो 10⁻³ के साथ नंबर है, 5 है 2 है, ये जो भी है, मल्टीप्लाइंग द कोएफिशिएंट्स। ओके, क्या करना है? कोएफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई, 5 इंटू 2 क्या बच्चों 10। ओके, अब रह गए ये 10⁻⁴, तो दूसरा काम आप लोगों ने ऐड कर देना है एक्सपोनेंट्स को। ओके,
एक्सपोनेंट्स क्या है बच्चों, एक है 3 प्लस दूसरा है 2, 3 प्लस 2 5। एक्सपोनेंट्स का मतलब पावर्स को ऐड कर दो। सो आपने इन दो को मल्टीप्लाई किया ना, 5 into 10 raised power 3 क्रॉस 2 into 10 raised power 2 किसके बराबर आया बच्चों? सबसे पहले ये कोएफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई किया, 10 into 10 raised power, तो हमने एक्सपोनेंट्स को ऐड किया, आंसर 5 आया। तो ये आप लोगों के पास मल्टीप्लाई होके कब, जब आप लोगों को दो साइंटिफिक नोटेशंस दी हो और उनको मल्टीप्लाई करने का बोला हो, तो क्या करोगे बच्चों, जो कोएफिशिएंट्स है उनको मल्टीप्लाई करना है और इनकी पावर्स को ऐड कर देना है। सिंपल, 2 या 3 जितने मर्जी साइंटिफिक फॉर्म्स दी जाए उन्हें आप इस तरह मल्टीप्लाई कर सकते हो, ऐसा ही है। अब इसी तरह दूसरी चीज है जी डिवीजन विद साइंटिफिक नोटेशन। क्या मतलब कि अगर हमें साइंटिफिक नोटेशंस दो दी जाएं और हमें उन्हें माइनस करना हो तो फिर क्या करेंगे? देखो मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूं, आसान हो जाए, वरना उसको भी आप कर सकते हो, कोई मसला नहीं है। ऐसा नहीं बोलना कि सर ने खत्म कर दिया कि उसको हम नहीं कर सकते, कर सकते थे, कोई मुश्किल नहीं है। अब देखो डिवीजन में क्या करना है, पहला काम मल्टीप्लाई की जगह ये जो कोएफिशिएंट्स है ना इनको डिवाइड कर देना है। देखो एक आपके पास 6 है, दूसरा आपके पास 2 है, 6/2 क्या होगा बच्चों? 3। अब ये जो एक्सपोनेंट्स है इनको माइनस करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, ऐसा ही है। क्यों? आपको पता है ना, जब दो पावर्स डिवाइड होते हैं, नीचे वाला जब ऊपर जाता है तो पावर का साइन चेंज, माइनस ना बेसिस सेम पावर्स ऐड, तो 10 रेज पावर 1, तो ये क्या करोगे 10 - 2 1। अब क्या है 6 into 10 रेज पावर 3 को डिवाइड कर रहे हैं इसके साथ, तो आंसर क्या आया? जब एक्सपोनेंट्स को डिवाइड किया 3, पावर्स को सब्ट्रैक्ट किया 1, तो ये देखो जब भी आप लोगों को साइंटिफिक नोटेशन में दो फॉर्म्स हो या दो से ज्यादा हो और इन्हें डिवाइड करने का बोला जाए तो आप लोग इस तरह बहुत आसानी से कर सकते हो। ओके, इसी तरह जो तीसरी चीज गिवन है कि हमें अगर साइंटिफिक नोटेशन में दो साइंटिफिक फॉर्म्स दी हो या 3 दी हो या 4 दी हो तो उन्हें हम ऐड कैसे करेंगे या सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे, तो ये मेथड समझना बच्चों। अब देखो क्या बोला हुआ है, इन्हें ऐड करना है। ऐड, पहले ये लिख लेता हूं, ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो मर्जी है, कंसेप्ट समझना। ओके, अब अगर ऐड कर रहे हो दोनों में प्लस का साइन, अगर सब्ट्रैक्ट कर रहे हो दोनों में माइनस का साइन। अब देखो जब भी आप ऐड कर रहे हो या सब्ट्रैक्ट कर रहे होगे ना, तो एक चीज याद रखना कि आप 10 रेज पावर जो है ना इनको पावर्स को सेम बना देना। यहां पे 3 है, यहां पे 4 है, आप कुछ भी कर सकते हो, या 3 को 4 के बराबर बनाओ या 4 को 3 के बराबर बनाओ। क्या करूं, चलो मैं दोनों मेथड से करवाता हूं, 3 को 4 भी बनाता हूं, फिर 4 को 3 भी बनाऊंगा, दोनों तरीकों से करवाऊंगा ताकि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आ जाए। अब देखो इसको छोड़ो जरा, n2 देखो 10 रेज पावर 3 है, इसको मैं 4 बनाना है, 4 बनाने के लिए मुझे यहाँ पे 1 चाहिए, 10 रेज पावर 1 चाहिए। अभी 10 रेज पावर 3 को इसी तरह, ये मैंने क्यों लिखा, देखो यहाँ पे है 3, मुझे चाहिए 10 रेज पावर 4, तो 3 में मुझे ऐड करना पड़ेगा तब भी 4 आएगा, ऐसे ही है। इस पावर में क्या है, प्लस है, +1। अब ये मैं कहां से लेके आया, खुद से तो नहीं आता, तो मुझे कुछ ना कुछ इधर चेंजिंग करनी पड़ेगी, ऐसा ही है। अब देखो वही साइंटिफिक नोटेशन वाला कंसेप्ट लाओ। अब कैसे, देखो पॉजिटिव पावर कब आती है इसको नहीं देखना, वो तो पहले मौजूद थी, मैंने 10 रेज पावर 1 लिखा, ये जो +1 आया ये कैसे आया, देखो पॉजिटिव है ना पावर, पावर पॉजिटिव कब आती है, याद है ना, जब बड़े से छोटे में 5 पॉइंट है, 5 मतलब एक बड़ा नंबर है, इससे छोटे में जाना पड़ेगा, मतलब पॉइंट को इधर लेके आना पड़ेगा। ओके, ये हो जाएगा 0.567, पॉइंट के पहले कुछ भी नहीं है, मैं 0 लिख सकता हूं,
ऐसे ही है। अब देखो मैंने पॉइंट की पोजीशन चेंज कर दी तो इसी वजह से +1 आ गया। ये +3 तो अपनी जगह पे था। ओके, अब ये आगे वाला सारा ऐसे ही लिख दो। आगे बात समझ, तो इसको आप लिख सकते हो 0.567 इंटू बेसिस सेम पावर z 3 + 1 4। आगे बात समझ। अब इसको मैं आपको दूसरे तरीके से करवाता हूं। इसको एज इट इज रखता हूं, इसको 4 को 3 बनाता हूं। पहले क्या है 5.67 इंटू 10⁻³ प्लस 3.4 को अभी नहीं लिखता। देखो ये पावर 4 है, मुझे 3 बनानी है। 4 को मैं 3 कैसे बनाऊंगा? अगर मैं 4 में से 1 माइनस कर दूं तो मुझे यहां पे 10⁻⁻1 चाहिए। ऐसा ही है। देखो पावर 3 बनानी है ना, क्योंकि एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में क्या होगा, आपने हमेशा 10 रेज पावर्स जो दी हुई है ना, जहां पे 2 फॉर्म्स थी, दोनों की पावर सेम बनानी है। 3 हो 3 की पावर सेम बनाओ, 4 हो 4 की पावर सेम बना लो। ओके, टारगेट क्या है? पावर सेम बनाना। पावर सेम बन जाएंगे फिर सॉल्व करना आसान हो जाएगा। अब देखो यहां पे 10⁻³ है, इधर भी 3 चाहिए, यहां पे 4 थी, मैंने -1 लिखा। ये क्यों लिखा? खुद से तो लिख नहीं सकता। अब मुझे कुछ इसमें चेंजेस करनी पड़ेंगी। याद है ना, पावर ये मैंने खुद से जो लिखी है ये माइनस है, -1 है। -1 क्यों लिखी? क्योंकि मुझे -3 चाहिए। 4 में से 1 निकालूंगा तो 3 आएगी। हाँ ऐसा ही है। अब ये -1 कहां से आया भैया? अब -1 तो मैंने लिखा है, तो मुझे कुछ इसके साथ छेड़छाड़ करनी पड़ेगी। याद है ना, माइनस कब आता था? जब जीरोस वाली फॉर्म खत्म करते थे। ऐसा ही है, जीरोस वाली फॉर्म खत्म करने का मतलब छोटी फॉर्म बड़ी, छोटी फॉर्म थी उसको बड़ी में कन्वर्ट करते थे। 3 पॉइंट है, छोटी है, बड़ी में कन्वर्ट करेंगे। 3 है, बड़ी में कन्वर्ट करने का मतलब है पॉइंट को आगे लेके जाऊंगा। 3 से 34 बनेगा ना, 34 पॉइंट यहां पे आ जाएगा। आगे बात समझ। अब 5.67 इंटू 10⁻³ प्लस 34 पॉइंट लिखो ना लिखो, 4 में से 1 गया 3। ओके सर यहां पे क्यों नहीं लिखा? देखो अगर नहीं भी लिखा तो हमें पता है ना पॉइंट यहीं पे आ रहा है। ऐसे ही है, क्योंकि पॉइंट एंड पे होता है। ये मत सोच लेना पॉइंट यहां पे होता है, ऐसा नहीं होता। ओके, साइंटिफिक नोटेशन में पॉइंट यहीं पे होता है। अब क्या करो, अब ब्रैकेट्स हटा दो। 5.67 इंटू 10⁻³ प्लस 34 इंटू 10⁻³। देखो जरा दोनों में 5.67 प्लस 34 10⁻³ कॉमन है, कॉमन ले लिया, इन दोनों को ऐड कर दिया। इधर भी ऐसे ही होगा। इंटू 10⁻⁻, क्या बच्चों? 4 कॉमन ले लो दोनों साइड से। अब आप इन दोनों को भी ऐड करो, इन दोनों को भी ऐड करो, तो आंसर क्या आएगा आप लोगों के पास? देखो मैं ऐड कर लेता हूं आप लोगों के सामने, आंसर लेके आता हूं ताकि आप लोगों को कोई कंफ्यूजन ना हो कि ऐसे हो और ऐसे कैसे, दोनों तरीकों से हो सकता है। हाँ भैया हो सकता है, करके बताऊंगा। देखो कैलकुलेटर लो, 0.567 प्लस 3.4 करो। 0.567 प्लस 3.4 किया 3.967 इंटू 10⁻⁴। ओके, अब इधर आ जाओ, इन दो को ऐड करो। 5.67 प्लस 34, ओके 39.67 इंटू 10⁻⁵। हाँ देखो, हाँ बेट सर ये दोनों आंसर सेम तो नहीं है ना? क्यों सेम नहीं है? देखो यहाँ पे पॉइंट फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद है, इसीलिए यहाँ पे 10⁻⁴ है। इधर तो पॉइंट फर्स्ट
नॉन जीरो डिजिट 3 है, उसके बाद नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन जब आई ना के पॉइंट फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद ना हो, तो आप लोगों को उसको फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद लाना पड़ेगा, तभी तो साइंटिफिक में लेंगे ना बच्चों। साइंटिफिक नोटेशन पढ़ रहे हैं, उसको साइंटिफिक में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो देखो पॉइंट यहाँ पे इधर लेके आना है, 3 फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट 3 है, इधर लेके आना है। 67 इंटू 10 रेज पावर, देखो यहां पे था एक डिजिट मूव किया, 1 प्लस 1 या माइनस 1, सर था 39, बड़ा नंबर था, इसको मैंने 3 में कन्वर्ट किया, बड़े से छोटे में पावर प्लस रहेगी, इंटू 10 रेज पावर 3, तो 3.967, 3 प्लस 1 4। हाँ भैया देखो ना सेम आ रहा है या नहीं आ रहा, ऐसे ही है। तो जब भी एडिशन या सब्ट्रैक्शन करनी हो तो पावर्स सेम बना दो, या छोटी को बड़ी के बराबर या बड़ी को छोटी के बराबर। बट कंसेप्ट याद रखना कि छोटी से बड़ी में जाएंगे तो क्या होगा, बड़ी से छोटी में जाएंगे तो क्या होगा। इसीलिए मैंने कंसेप्ट समझाया इसी तरीके से, बड़ी से छोटी, छोटी से बड़ी, या जीरोज वाली फॉर्म खत्म करना या ना खत्म करना। यह भी बताया कि हर टाइम जीरो वाला चक्कर नहीं चलेगा, ऐसा ही है। मैथमेटिक्स 2.1 में भी हमने पढ़ा था, बट वहां पे जीरो वाला चक्कर था, वहां पे भी ये सारी कहानी मैंने आप लोगों को समझाई थी, बहुत आसान करके बताया है। मकसद ये है कि आप लोगों के यहाँ पे घुस जाए सारा कंसेप्ट, जितना आसान करके बता सकते हैं उसी तरह बताएंगे, क्योंकि मकसद क्या है आप लोगों को बात समझाना। अब ये तो हो गया, अब इसी के साथ टेस्ट योरसेल्फ है बच्चों के लिस्ट द रूल्स फॉर कन्वर्टिंग लार्ज एंड स्मॉल नंबर्स टू साइंटिफिक नोटेशन। वही बात जो मैंने शुरू में बताई कि कोई बड़ा नंबर है या कोई छोटा नंबर है, उसको किस में कन्वर्ट करना है, साइंटिफिक नोटेशन में। उसके रूल्स लास्ट में मैं नोट्स अटैच कर दूंगा, तो वहां पे नोट्स होंगे, उस पे रूल्स की हेडिंग बनी होगी, वो रूल्स चिपका देना, समझाए हुए हैं वही सब कुछ है। ओके, नेक्स्ट है कि हाउ डू यू मल्टीप्लाई टू नंबर्स इन साइंटिफिक नोटेशन। हाँ, साइंटिफिक नोटेशन में दो नंबर्स को कैसे मल्टीप्लाई करते हो, कोएफिशिएंट्स, ये दो कोएफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई करो, पावर्स को ऐड कर दो। ओके, ऊपर पैराग्राफ लिखा हुआ है सिंपल, वो आप लोगों ने लिख लेना है। ओके, क्लियर है यहां तक। नोट्स में मैंने सिंपल डेफिनेशन, एग्जांपल और रूल्स लिखे हुए हैं, बाकी ये एडिशन सब्ट्रैक्शन जो मैंने आप लोगों को समझाया है, आप लोगों को सॉल्व करना आना चाहिए। ओके, ऐसी फॉर्म्स आ सकती हैं, इनको ऐड करो, सब्ट्रैक्ट करो या मल्टीप्लाई करो। ओके, बाकी रटने की जरूरत नहीं है, आप इसको खुद लिख सकते हो ना कि जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हम एक्सपोनेंट्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं, पावर्स को ऐड, जब डिवाइड करते हैं एक्सपोनेंट्स को डिवाइड कर देते हैं, पावर्स को माइनस कर देते हैं। जब ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो एक्सपोनेंट्स को सेम बना के जो आपके पास कोएफिशिएंट्स होते हैं उनको ऐड करना ऐड कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट करना सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। ओके, रट्टा नहीं मारना, रटने की बातें ही नहीं है, बहुत आसान सी बुक है फिजिक्स की, बहुत आसान करके पढ़ेंगे। अब इसी के साथ कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एमसीक्यूज हैं कि which of the following represents 0.1239 in scientific notation। अब कुछ चार ऑप्शंस दिए हुए हैं, 0.0009, इसको साइंटिफिक में कन्वर्ट करो। देखो बच्चों, मुझे पॉइंट कहां पे लेके जाना है, साइंटिफिक नोटेशन का मतलब ही ये है कि पॉइंट फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट 9 है, 9 के बाद लेके जाना है। तो n2 10 रेज पावर कितने डिजिट्स मूव किया, 1 2 3 4, 4 -4 आएगा ना। देखो जीरो वाली मतलब एक बहुत छोटी वैल्यू है, छोटी को बड़ी 9 में कन्वर्ट किया, माइनस, या जीरो वाली फॉर्म खत्म की। ओके, क्लियर है ये बात। फिर दूसरा एमसीक्यूज है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 4.5, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 4.5 into 10 raised power 3 डिवाइडेड बाय 2 into 10 raised power 2। देखो डिवाइड हो रहे, पावर माइनस होगी ना, 3 में से 2 माइनस हुआ, 1 आया, into 4.2 पे 2 डिवाइड करो, ये 2.1 आता है। आपके पास इसका ऑप्शन डी करेक्ट है। ओके,
अब इसके बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक है प्रीफिक्सेस, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो यहां पे हम अपनी ये वीडियो कंप्लीट करते हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।